ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई एवं बहनों, प्रभु का आत्मा किसी भी व्यक्ति और समुदाय या जगह तक ही सीमित नहीं रहता है। वह किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह या किसी भी अवसर पर विद्यमान हो सकता है। किसी को प्रभु की आत्मा को नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है, अर्थात प्रभु का आत्मा किसी भी व्यक्ति पर उतर सकता है तथा प्रभु का नाम कोई भी विश्वासी ले सकता है। पहले पाठ में हम सुनते हैं कि प्रभु ने मूसा की शक्ति का कुछ अंश एल्दाद और मेदाद को प्रदान किया और वे भविष्यवाणी करने लगे। एल्दाद और मेदाद प्रभु के अनुयायी नहीं थे, ना ही उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करने लगे। इस पर योशुआ ने, जो मूसा की सेवा करता था, यह कहकर मूसा से अनुरोध किया उन्हें भविष्यवाणी करने से रोक दिया जाए। इसके जवाब में मूसा ने उत्तर दिया कि क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। किसी को भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपनी आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार सभी लोगों को प्रदान करते हैं। हमें मूसा की तरह खुशी मनाना चाहिए कि ईश्वर अपने आत्मा को कई भक्तों पर प्रकट करते हैं। हमें एल्दाद और मेदाद जैसे लोगों पर खुशी मनाना चाहिए। ईर्ष्या करने वालों से प्रभु बच नहीं पाए। उन्हें भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा गया था और उनके कार्यों पर भी सवाल किया गया था कि क्या यही वही बढ़ाई का पुत्र तो नहीं है? प्रभु हमें समझते हैं, ईश्वर का कार्य कलीसिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रभु का आत्मा गैर ख्रिस्तियों को भी प्रभावित करता है, उन्हें भी वरदानों से भर दिया है। इसी कारण हमें इस प्रकार के वरदानों को देखकर उनके साथ अच्छाई में खुशी मनाना चाहिए। कोई भी ख्रिस्त विश्वासी अच्छाई को कहीं भी और कभी भी नकार नहीं सकता है। आज का सुसमाचार 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पहला, ख्रिस्तियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु का नाम और उसकी शक्ति सिर्फ ख्रिस्तियों तक ही सीमित है या फिर उन्हीं के अधिकार में है, बल्कि प्रभु का आत्मा ख्रिस्तीय गैर ख्रिस्तियों सबों के लिए है और यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के लिए पाप या बुराई का कारण नहीं बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, पाप या बुराई का कारण नहीं बनना चाहिए। आज के समाज में हम अपने व्यवहार से, आचरण से दूसरों को प्रलोभन देते हैं। आज के संचार माध्यम हमारे युवक युवतियों के मन और हृदय को दूषित करके पाप के निकट ले जाता है। ख्रिस्त विश्वासियों को इस प्रकार की शक्तियों से बचकर रहना चाहिए। हम भी कभी कभी हमारे बुरे आचरण तथा बुरे व्यवहार से दूसरों को बुरा उदाहरण नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम दूसरों की आलोचना करने और दूसरों की बुरी आलोचना करने को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार हम दूसरों के पाप के कारण बनते हैं। प्रभु कहते हैं कि दूसरों को बुरा उदाहरण देने वालों के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पटा बांध दिया जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु पाप से कोई भी समझौता नहीं करते। वे यह कहते हैं कि हमें पाप का कारण बनने वाले शरीर के अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। उनका यह कहना है कि हमारे लिए अच्छा यही है कि लूल्हे, लंगड़े या बहरे होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, किंतु दोनों हाथ, पैरों और आँखों के रहते नरक में ना डाले जाएं। अर्थात जो चीज़ें हमें पाप में फंसाता है, पाप की जंजीरों से जकड़ता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। जैसे हमें यह मालूम है कि टेटनस फैलने पर कभी भी किसी व्यक्ति के पैर या हाथ को काटकर उसे अलग करना पड़ता है और ऐसा न करने पर उस व्यक्ति की जान
को खतरा होता है। इसी प्रकार प्रभु की दृष्टि में पापों को हमारे जीवन से अलग करना आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ईश्वर के राज्य के योग्य बनना है। पाप हमें इस उपलब्धि से वंचित रखता है। पाप का फल मृत्यु है और ईश्वर का वरदान हमें प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन प्रदान करता है। इसी कारण हमें पाप से दूर रहने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यूहन्ना जो प्रभु के प्रिय शिष्य थे, जो कुछ लोगों ने प्रभु का नाम लेकर अवधूतों को निकाल रहे थे, तब उन्होंने उन्हें रोकने की चेष्टा की। उनका विचार था कि दूसरों को प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है, परंतु यीशु ने कहा, उससे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। प्रभु का कोई भी सच्चा अनुयायी दूसरों को प्रभु से वंचित नहीं रख सकता। हम भी कभी कभी जब गैर ख्रिस्ती भाई बहनों को देखते हैं जो प्रभु का नाम लेकर कुछ कृपा की मांग करते हैं, हमें भी उन लोगों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, परंतु उनके इस विश्वास से खुश होना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम दूसरों के लिए बुराई का कारण नहीं बल्कि अच्छाई का नमूना बने। हम भी प्रभु ईसा मसीह सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।